मदरसों पर हो रही कार्रवाई से जुड़ी है, जहां मदरसों पर कार्रवाई के बाद अब होगी फंडिंग की जांच। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के निर्देश दिए हैं। अब तक प्रदेश में 186 मदरसों को किया जा चुका है सील। फंडिंग की गहन जांच के बाद अधिकारी सीएम को रिपोर्ट सौंपेंगे। जिला स्तर पर गठित कमेटी करेगी जांच। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। अब तक प्रदेश भर में 136 मदरसों को सील किया जा चुका है। इसी के साथ फंडिंग की गहन जांच के बाद अधिकारी सीएम को रिपोर्ट सौंपेंगे और जिला स्तर पर गठित कमेटी जांच करेगी। मदरसों की जांच की जाएगी, फंडिंग की जांच की जाएगी। करीब 450 पंजीकृत मदरसे शामिल हैं जिनकी जांच की जानी है। करीब 450 पंजीकृत मदरसे शासन को देते हैं पूरा ब्यौरा। इसके अलावा जो भी मदरसे हैं उनकी जांच की जाएगी, फंडिंग की जांच की जाएगी और इसी के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। करीब 450 पंजीकृत मदरसे, रजिस्टर्ड मदरसे शासन को रिपोर्ट देते हैं, पूरा ब्यौरा देते हैं। इसी के साथ जहां एक तरफ मदरसों पर कार्रवाई चल रही है, सील किया जा रहा है, तो अब उन्हीं मदरसों की जांच की जाएगी, उनकी फंडिंग की जांच की जाएगी कि मदरसों को फंड कहां से मिल रहा है और फंडिंग की जांच के बाद सीएम को इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरह की खबरें सामने आई है, मदरसों पर एक के बाद एक कार्रवाई की गई और कई सारे मदरसे सील किए गए और अब आदेश दिया गया है कि इनकी फंडिंग की जांच होनी चाहिए, क्या कुछ जानकारी? हाँ देखिए, बिल्कुल प्रिया, जिस तरह देखा जाए कि हाल फिलहाल में उत्तराखंड में लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई चल रही है और अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई के अभियान में 136 अवैध मदरसों को सील किया गया है। हालांकि और अन्य कई ऐसे मदरसे हैं जो अभी भी शासन और जो शासन है, प्रशासन है, उनकी रडार पर हैं। देखिए, अब इस पर जो है देखा जाए तो कार्रवाई के बाद अब फंडिंग पर जो है जाँच शुरू हो गई है। इसके निर्देश दिए गए हैं कि अब जो फंडिंग कहाँ से हो रही है इसकी जाँच की जाए, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जिस तरह से अवैध मदरसे संचालित हो रहे थे तो इनमें अ और व्यय के कारण की अगर जानकारी की जाए कि कहाँ से इनको आय हो रही थी, कहाँ से खर्चा हो रहा था, इसकी जानकारी अगर की जाए तो वो कहाँ से आ रहा था, इसके लिए टीम गठित की गई है और अब ये टीम जो है पूरे स्तर पर जो है जांच करेगी। उनसे सभी 136 मदरसों की जांच के बाद जो है इसकी रिपोर्ट जो है सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और उसके बाद अगली कार्रवाई के लिए कदम उठाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से बड़े स्तर पर देखा जाए कि 500 से अधिक अवैध मदरसों की बात सामने आई थी, उसके बाद जिस तरह से इसके लिए जाँच गठित टीम गई और गठित टीम ने जिस तरह से जाँच शुरू की तो उसमें 136 मदरसे अभी तक सील हो चुके हैं, उन पर कार्रवाई की जा चुकी है, अवैध निर्माण के मामले सामने आए हैं। तो निश्चित तौर पर अब सरकार ने एक अगला रुख अख्तियार किया है, उसमें यह है कि फंडिंग की जो जांच है वो की जाएगी और उसमें ये माना जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाठ्यक्रम के अनुसार कोई ऐसी कट्टरपंथी की जो शिक्षा इनको दी जा रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से विदेशों से इन मदरसों को फंडिंग हो रही हो। तो इन पूरे पहलुओं पर जाँच करने के लिए टीम गठित की गई है और वो टीम गठित जो है तमाम जो 13 जनपद हैं उनमें जो है स्थायी तौर पर जो है जाँच की जाएगी और जिला स्तर पर यह टीम गठित की जाएगी और ये टीम पूरे जो अवैध मदरसे हैं उनकी जो जांच की जाएगी, उनसे ब्यौरा मांगेगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो राज्य मदरसा बोर्ड के अनुसार 450 ऐसे मदरसे हैं जो संचालित हो रहे हैं पंजीकरण के तौर पर और वो सारे चाहे वो रजिस्ट्रेशन का ब्यौरा हो, चाहे वहाँ के पाठ्यक्रम का ब्यौरा हो, चाहे वहाँ बैंक खातों का ब्यौरा हो, चाहे वो वहाँ पर शिक्षा का ब्यौरा हो, तमाम वो ब्यौरा जो है सरकार को साझा करते हैं। लेकिन ये अवैध मदरसे जो चल रहे थे, संचालित हो रहे थे, इनका ना तो पंजीकरण था, ना कहीं ये जानकारी कोई ऐसी साझा कर रहे थे कि जिससे ये जानकारी हो सके सरकार को कि आखिरकार वहाँ पर किस तरह का पाठ्यक्रम है, किस तरह से वहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, आखिरकार फंडिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से जो वहाँ पर शिक्षक हैं उनको सैलरी दी जा रही है। तो ये तमाम पहलू थे जिनके लिए लगातार जो है सवालिया निशान खड़ा हो रहा था और अब इस पर जो है मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पर जो गठित टीम है वो इसकी जाँच करे और जाँच करके पूरा ब्यौरा जो है जल्द उनको दिया जाए ताकि इस पर अगली कार्रवाई। जिस तरह देखा जाए कि हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जो अवैध मदरसे हैं, अवैध मज़ार हैं, उन पर किसी भी तौर पर कार्रवाई नहीं रुकेगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे अवैध कुछ भी हो, अवैध संचालन नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर वो जो बयान था उसके बाद से लगातार और एक्टिवेट जो है जिला स्तर पर जो टीम है वो दिखाई दी है और लगातार इस पर कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ी है। जिस तरह से 136 मदरसों को सील किया गया है तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और ऐसे में आने वाले कल में अन्य जनपदों में भी कार्रवाई देखने को मिलेगी, चाहे उधम सिंह नगर की बात हो, देहरादून की बात हो, पौड़ी की बात हो। तो तमाम ऐसे जनपद हैं जिनमें जो
जिन पर जो है इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है, और निश्चित तौर पर कई ऐसे और मदरसे भी जो है शासन के रडार पर है जिन पर कल आने वाले वक्त में कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से आपने बताया कि 136 मदरसों को अब तक सील किया जा चुका है, ऐसे में ये सवाल भी है कि इन मदरसों पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी पढ़ते होंगे, तो बीच में ये भी आदेश आया था कि बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा, तो उसकी स्थिति क्या है? बच्चों को शिफ्ट किया गया है या फिर बच्चे अभी घरों पर बैठे हैं? जिन मदरसों को सील किया गया है वहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे थे वो कहाँ हैं? देखिए, इसमें दो पहलू पर जांच शुरू की गई थी। इस पर पहली जांच ये थी कि जो तहसील स्तर पर जो जांच होनी थी कि ये जो मदरसे हैं वो अवैध कितने हैं, और उसके बाद दूसरी पहलू पर जांच कराई गई थी कि इसमें बच्चे के हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से इनको पैसा प्राप्त हो रहा है। तो दोनों ही पहलू पर जिस तरह से जाँच चल रही थी उसमें पहले तौर पर देखा गया कि भारी संख्या में जो है कहीं ना कहीं अवैध मदरसे संचालित हो रहे थे जिन पर कार्रवाई शुरू हुई। तो वही जो इनमें बच्चे आ रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे, इसके लिए जब ब्यौरा मांगा गया तो सबसे बड़ा खुलासा हुआ था कि उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में जो है इस तरह के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पर आए हैं और जो मदरसे में जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर जो उनकी शिक्षा क्या जो सवाल है कि आखिरकार वो शिक्षा कहाँ से मिलेगी अगर वहाँ से उनको दिया जाएगा, तो उनको शिक्षा के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए जो शिक्षक विभाग है, शिक्षक परिषद है, उनको इसके लिए पूरी डिटेल सौंपी गई है। उसके बाद वो अगला कदम लिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर के अभी तक कोई अगला कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में उन बच्चों की शिक्षा का सवाल है, उनकी शिक्षा को लेकर के नए कदम देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से फंडिंग की बात आ रही थी तो उस फंडिंग पर जो है अब से सख्त रुख अख्तियार जो है वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने किया है। तो अब निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि आखिरकार कहीं फंडिंग विदेशों से तो नहीं हो रही थी, जिस तरह का सवाल निशान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी करते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी इस पर शक है कि आखिरकार विदेशों से फंडिंग होकर कहीं ऐसा तो नहीं इन बच्चों को पाठ्यक्रम की आड़ में जो है कट्टरपंथी सिखाई जा रही हो। तो निश्चित तौर पर जिस तरह के सवाल निशान खड़े किए गए हैं वो कहीं ना कहीं जो शासन स्तर पर हैं और उनकी जांच होनी आवश्यक है। और इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार जो व्यय की आमदनी है वो जो कहाँ से आ रही है और जो वेतन दिया जा रहा है वो कहाँ से, और जिन लोगों ने इन मदरसों को फंडिंग की है आखिरकार उनके आय का स्रोत क्या है, वो किस तरह से जो आय अर्जित करते हैं, कहाँ से उनका संचालन होता है। तो निश्चित तौर पर तमाम पहलू हैं जिन पर जांच होगी और इसमें हो सकता है कि एक बड़ा खुलासा देखने को मिले। जी बिल्कुल योगेश, देखना होगा क्या कुछ जांच में सामने आता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।